तो रिसेंट में ही थंडरबोल्ट से सेंट्री के कई सारे फुटेज सामने आए हैं और इन फुटेज को देखने के बाद साफ लग रहा है कि सेंट्री यहाँ पर सब कुछ भूल गया है। क्या हुआ है सेंट्री के साथ, इसकी बैक स्टोरी क्या थी और अब तक ये एमसीयू में क्यों नहीं दिखाया गया। इसके अलावा जो थंडरबोल्ट्स की स्टोरी लाइन है वो बेस रहेगी सेंट्री के ओरिजिन से। मतलब जब सेंट्री का ओरिजिन हुआ था तब सेंट्री के साथ कई सारी और भी चीजें थी और अब यही चीजें टारगेट करने वाली है थंडरबोल्ट्स की टीम को भी। तो क्या होने वाला है थंडरबोल्ट्स मूवी में और आखिरकार सेंट्री के साथ चल क्या रहा है, इन सब को समझने के लिए सबसे पहले सेंट्री को समझना जरूरी है। इसीलिए आज हम सेंट्री के ओरिजिन को समझेंगे ताकि जब थंडरबोल्ट्स की मूवी की थ्योरीज को समझाया जाएगा तब आप आसानी से समझ सकते हो कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो देवियों सज्जनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सेंट्री के बारे में ऊपर से ये समझ लो कि ये मार्वल यूनिवर्स का एक तरह का सुपरमैन है। इसकी पावर को आप एक तरीके से हाइपीरियन से भी कंपेयर कर सकते हो और हाइपीरियन को भी मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन कहा जाता है। और अगर हाइपीरियन और सेंट्री के बीच में बैटल हुई तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल अभी बात करते हैं सेंट्री के ओरिजिन पर। दरअसल सेंट्री का नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जिसको कुछ लोग बॉब के नाम से भी जानते हैं। एक दिन जब बॉब अपनी बीवी के साथ अपने ही घर में सो रहा होता है तब बिजली की आवाज से वो अचानक से उठ जाता है। इस बिजली की आवाज से बुरी तरह से बॉब घबराकर जग जाता है। इसकी बीवी इससे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना बॉब। बॉब जवाब देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और तुम्हें सो जाना चाहिए और शायद मुझे इस कुत्ते को इस कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ बॉब की वाइफ फिर से सो जाती है और एक बहाने के साथ बॉब उस कमरे से बाहर आ जाता है। यहाँ पर बॉब अपने ही सपनों से परेशान था और इन सपनों में बॉब को हमेशा से लगता था कि वो एक सुपर ह्यूमन है। हमेशा ये चीज उसको परेशान करने लगी थी कि वो ये जिंदगी जो जी रहा है वो सच में वो नहीं है। दरअसल इसको ये एहसास होने लगा था कि जो सपनों में ये सुपर ह्यूमन लाइफ जीता है वास्तव में वही उसकी पहचान है। और यहाँ बॉब सपनों में जिस तरह से अपनी लाइफ को जीता था तब वहाँ उसकी एक पहचान थी जिसे लोग उसे सेंट्री नाम से बुलाते थे। दरअसल यह बॉब को एहसास हो गया था कि वो सेंट्री है और ये जो बॉब लाइफ जी रहा है ये उसके लिए धोखा है। अब तक बॉब की सेंट्री वाली यादें काफी धुंधली हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी यादों को फिर से जीने के लिए एक बुक उठाता है और इस बुक के अंदर एक छोटी सी बोतल थी। इस बोतल को देखते हुए बॉब उन सभी यादों को ताजा करता है जब वो एक समय पर सेंट्री हुआ करता था। और फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि बॉब आखिरकार सेंट्री बना कैसे। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। यहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहे थे। यहीं पर बॉब इस प्रोफेसर के घर में घुसकर ये सुपर सीरम पी लेता है और यहाँ ये सुपर सीरम ऐसा नहीं था जैसा कैप्टन अमेरिका को दिया गया था, बल्कि इस सीरम की पावर को कई हजार गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। यहाँ पर बॉब ने ये सीरम पी लिया था और इस सुपर सीरम को पीने के बाद बॉब बहुत पावरफुल महसूस कर रहा था। यहाँ बॉब को पावर मिल गई और वो उन सबको सजा देने लगा जो उन पर बुली करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलता रहा और बॉब ने अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाया और इसी तरह से सेंट्री का ओरिजिन हुआ। और ये सेंट्री की ओरिजिन कहानी प्रेजेंट में बॉब के दिमाग में चल रही है। साथ ही बॉब ये भी सोच रहा है क्या ये सच में हुआ था या शायद नहीं हुआ था, या शायद ये मेरे दिमाग में किसी कॉमिक बुक की स्टोरी हो या टीवी पर मैंने ऐसा कोई भी शो देखा हो। ये शायद इन सब की यादें हैं। यहाँ पर बॉब की सेंट्री वाली यादें उसको कंफ्यूज कर रही हैं और इसलिए यहाँ पर बॉब की सेंट्री वाली यादें एक तरह की कॉमिक स्टोरी लग रही है उसे। वहीं जो सेंट्री का विलन वॉइड है उसके लिए बॉब की यादें असलियत लगती हैं। यहाँ बॉब को लगने लगता है कि वॉइड असलियत में है और यहाँ बॉब के लिए भी इस वॉइड की यादें काफी धुंधली हो गई हैं। यहाँ बॉब बताता है कि जब वो सेंट्री था तब उसने वॉइड को हराने के लिए वहाँ के अवेंजर्स का सहारा लिया था और बहुत मुश्किल से ये लोग वॉइड को हरा पाए थे। सेंट्री यहाँ पर ये बताता है कि वॉइड सच में बहुत पावरफुल है और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि वो वापस आएगा और यही चीज प्रेजेंट में बॉब को परेशान कर रही है। वॉइड द्वारा कहे गए ये शब्द कि वो वापस आएगा ये सच में बहुत खौफनाक होगा क्योंकि बॉब जानता है कि वॉइड अपने बात का पक्का है। प्रेजेंट में बॉब ये भी बताता है कि कुछ होने वाला है और कुछ बहुत बड़ा आ रहा है और न जाने तुम ये सब क्यों नहीं देख पा रहे। साथ ही वो खुद से ये भी क्वेश्चन करता है कि आखिरकार कौन हो तुम। यहाँ पर जिस ढंग से सेंट्री ने यूनिवर्स को बचाया था इसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता और तो और दुनिया के सभी लोग भूल चुके थे कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी रहा करता था। फिलहाल बॉब अपने प्रोफेसर की उन बातों को याद करता है जब वो सेंट्री बनकर उनके सामने आया था। प्रोफेसर ने बताया कि ये सीरम तुम्हारी बॉडी में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन शुरू करेगा जिसके कारण हाइपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी क्रिएट होंगी। कायदे में आप इसको ये भी कह सकते हो कि सेंट्री की पावर सीधे सन से मिलती है। जिस तरह से सुपरमैन सनलाइट से बूस्ट होता है उसी ढंग से सेंट्री की पावर काम करती है और ये बात भी सेंट्री जानता है कि ये जो पावर का सोर्स है इसके बारे में वॉइड को भी पता है। और प्रेजेंट टाइम में बॉब इस चीज को लेकर परेशान था कि वॉइड वापस आ रहा है और उसको रोकने के लिए उसको फिर से सेंट्री बनना होगा। और बॉब यहाँ पर जिस बोतल को पकड़ा हुआ था वो यहाँ बॉब पी जाता है और तभी बॉब के पीछे से एक आवाज आती है जो उससे कहती है कि रॉबर्ट तुम्हें मेरे लिए ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए।
मैंने बोला था ना कि मैं वापस आऊंगा। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि बॉब के सामने वाइड खड़ा हुआ था। घबराकर हाथ उसकी तरफ करते हुए बॉब कहता है कि तुम रियल नहीं हो। और तभी बॉब के हाथ से एक एनर्जी बीम निकलती है। इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वाइड वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन यहाँ बॉब की वाइफ आ जाती है। और जो बोतल थोड़ी देर पहले बॉब के हाथों में थी, उसको देखकर बॉब की वाइफ को लगता है कि बॉब ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। बॉब यहाँ अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि वो सेंट्री है और वाइड भी वापस आ गया है, लेकिन यहाँ इसकी वाइफ बॉब को एक नंबर का झूठा मक्कार कामचोर समझ रही थी और इसे लग रहा था कि ये सब इसके शराब पीने की वजह से हुआ है। कई सारी कहा सुनी के बाद यहाँ पर बॉब की वाइफ बॉब को छोड़कर चली जाती है। बीवी के चले जाने के बाद यहाँ ये मर्द काफी खुश है। वो टशन में एक जैकेट पहनता है, घर के दरवाजे खोलता है और एक बेकार चादर को 2 चिमटियों के साथ जोड़कर अपनी जैकेट में एक तरह का केप तैयार करता है। यहाँ पर बॉब अपने लिए सोचता है कि ना ही सेंट्री जैसे कपड़े हैं उसके पास, ना ही उसके जैसी कोई पर्सनैलिटी, तो वो कैसे एक सेंट्री बन पाएगा। यही सब सोचते हुए बॉब अपने पावर पर भी ध्यान लगाता है और वो अचानक जमीन से उठने लगता है। यहाँ पर सेंट्री की पावर बॉब को धीरे धीरे मिल रही थी, इसलिए वो उड़ते हुए मिस्टर फैंटास्टिक 4 के पास पहुँचता है। एक समय तक मिस्टर फैंटास्टिक और सेंट्री अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट में मिस्टर फैंटास्टिक ये नहीं समझ पा रहे कि ये बंदा कौन है। यहाँ इन दोनों के बीच में कई सारे बातें होती हैं, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक नहीं समझ पाते कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ पर बॉब मिस्टर फैंटास्टिक से घर जाने को कहता है, साथ में ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक काम करो, तुम उस शादी को याद करो जहाँ तुम गए थे। ये सब होने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक अपने घर आ जाते हैं और सू स्टोम से पूछते हैं क्या हम कभी शादी में गए हैं। सू जवाब देते हुए कहती है कि हम लोग कई शादी में गए हैं, तुम किस शादी की बात कर रहे हो, जरा खुल के बताओ। मिस्टर फैंटास्टिक जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा मतलब कि वो शादी जहाँ हमने यूनिकॉर्न देखा था। और इसी कन्वर्सेशन के बीच में इन दोनों की नजर यहाँ इस यूनिकॉर्न पे पड़ती है, जो कई सालों से मिस्टर फैंटास्टिक के इस रूम में था। इस यूनिकॉर्न को देखने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे अजीब सा एक डेजाबू महसूस हो रहा है। साथ ही ये दोनों ये भी देखते हैं कि इस यूनिकॉर्न के नीचे एक वीडियो टेप है और मिस्टर फैंटास्टिक 4 इस वीडियो टेप को चालू करते हैं। वीडियो टेप प्ले होने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक 4 अपने ही मैसेज को सुनते हैं जो इस वीडियो टेप में था। वीडियो टेप में मिस्टर फैंटास्टिक 4 का मैसेज ये था कि अगर वो लोग ये टेप देख रहे हैं तो उनकी मौत निश्चित है। अगर अभी तक रॉबर्ट नाम का बंदा मिस्टर फैंटास्टिक तुम्हारे पास मिलने आया है और वो कह रहा है कि वो सेंट्री है, तो तुम्हें उसकी बात मान लेना चाहिए। साथ ही आप ये भी जान लो कि सेंट्री के साथ वाइड भी वापस आ गया है। यहाँ इस टेप में मिस्टर फैंटास्टिक ये भी बताने जा रहे होते हैं कि वाइड को कैसे हराया जाएगा। तब तक ये वीडियो टेप ब्लास्ट हो जाता है और उधर दूसरी तरफ बॉब धीरे धीरे सेंट्री में बदल रहा था और 2 ये चिमटियां जो उसने अपने केप के लिए बनाई थी वो सेंट्री के सिंबल में बदलने लगती हैं। इसके बाद बॉब सीधा पहुंचता है हल्क से मिलने और यहाँ हल्क जानता है कि बॉब ही सेंट्री है। यहाँ बॉब हल्क को बताता है कि वाइड वापस आ रहा है और हल्क ये सुनकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि हल्क भी जानता था कि वाइड कितना पावरफुल है। ये देखकर बॉब एक छोटा सा सूरज हल्क को देता है और कहता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सेंट्री मौजूद है। उधर मिस्टर फैंटास्टिक 4 सेंट्री और वाइड की खोजबीन करना शुरू कर देते हैं और कुछ पुराने दस्तावेज में सेंट्री और वाइड के बारे में पता चलता है। तभी यहाँ अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है, जो मिस्टर फैंटास्टिक 4 से कहते हैं कि जो कुछ वो कर रहा है उसको वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी बताते हैं कि सेंट्री ने कई बार इस यूनिवर्स को बचाया है और अचानक ही पूरी दुनिया उसके बारे में भूल गई, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलते रहना चाहिए। इन सब के पीछे कोई ना कोई एक सॉलिड रीजन होगा, इसलिए मिस्टर फैंटास्टिक को ज्यादा तहकीकात नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बॉब पूरे ढंग से सेंट्री में बदल गया था और सभी सुपर हीरोज को याद दिला रहा था कि सेंट्री कौन है। जब सेंट्री के पास उसकी सारी पावर वापस आ गई तब उसको अपना घर वॉच टावर दिखने लगा, जो हमेशा से वही था, बस बॉब इतना काबिल नहीं था जो उसको देख पाता। इसके बाद सेंट्री अपने वॉच टावर पे पहुंचता है और अपने एआई क्लॉक को एक्टिव करता है। यहाँ पर सेंट्री अपने एआई से पूछता है कि ऐसा कौन सा कारण था कि लोग सेंट्री के बारे में सब कुछ भूल गए। एआई जवाब देते हुए एक ट्रांसमीटर के बारे में बताता है जो इसी क्लॉक टावर पे था। यहाँ एआई ये भी बताता है कि ये ट्रांसमीटर कई सालों से एक जगह सिग्नल भेज रहा है। सेंट्री इस ट्रांसमीटर के पास में पहुँचता है और पूछता है कि ये लगाया किसने। एआई जवाब देते हुए कहता है कि इस सवाल का आंसर वो नहीं दे सकता। अपने एआई की सारी बातें सुनने के बाद सेंट्री इस ट्रांसमीटर को तोड़ देता है और तोड़ते ही पूरे शहर में एक तरह की वेव चलने लगती है और ये वेव उन सभी को बता देती है कि सेंट्री कौन था। जिसको सेंट्री के बारे में कुछ भी मालूम था वो फिर से इस मेमोरी को जी पाते हैं। साथ ही जो सेंट्री के पोस्टर गायब हो गए थे वो फिर से दिखाई देने लगते हैं। इस वेव के कारण सेंट्री की कुछ यादें भी वापस आई कि जैसे उसे पता लगा कि जीते जी एवेंजर्स ने सेंट्री को मार डाला था और मिस्टर फैंटास्टिक जो सेंट्री के अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सेंट्री को धोखेबाज बोला। ये सब याद करते हुए सेंट्री अपनी बीवी से मिलने जाता है और सेंट्री की बीवी को अफसोस होता है कि वो ये सब क्यों नहीं देख पाई कि उसका पति एक सुपर हीरो है और कोई आम सुपर हीरो नहीं, इसने यूनिवर्स को कई बार बचाया है। ये सब बताते बताते सेंट्री की बीवी रो रही होती है,
लेकिन तभी यहाँ पे वाइड आ जाता है। वाइड सेंट्री की बीवी को उठा के नीचे फेंक देता है और जैसे ही ये टकराने वाली होती है तब तक सेंट्री यहाँ इसको बचा लेता है। और ये सब होने के बाद सेंट्री की बीवी यकीन कर लेती है कि वाइड सच में है। अपनी बीवी को बचाने के बाद सेंट्री पूरे दुनिया भर में ये मैसेज देता है कि वाइड वापस आ गया है और वाइड को हराने के लिए उसको सभी सुपर हीरोज की जरूरत है। सेंट्री की ये बातें सुनकर सभी अवेंजर्स और सभी सुपर हीरोज यहाँ आ जाते हैं और वाइड का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं पर कुछ देर बाद मिस्टर फैंटास्टिक भी आ जाते हैं। यहाँ सेंट्री मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों तुमने वॉच टावर में ट्रांसमीटर लगाया और क्यों तुमने मुझे लोगों के लिए मार दिया। मिस्टर फैंटास्टिक जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे रॉबर्ट, मैंने ये कुछ जानबूझ के नहीं किया है, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाई है। सेंट्री जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और ये इतना इजी नहीं होगा, ये सब भूल जाना। और इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में यहाँ पर वाइड भी आ जाता है और सभी सुपर हीरोज और अवेंजर्स वाइड के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ इन सभी को पता था कि वाइड को हराना नामुमकिन है। सिर्फ हल्क यहाँ पर सेंट्री द्वारा दिए गए सूरज की मदद से बच पा रहा था और बाकी अवेंजर्स के तो बहुत बुरे हाल थे। फिर यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक वाइड से लड़ने आ ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से समय रुक जाता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री हो गई है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टर फैंटास्टिक से कहते हैं कि तुम्हें याद करना होगा कि उस दिन क्या हुआ था और क्यों तुमने सेंट्री की यादों को मिटाया था। फिर इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक को पिछली वाइड के साथ हुई बैटल याद आने लगती है। मिस्टर फैंटास्टिक को याद आता है कि सुपर हीरोज वाइड को हराने की कोशिश कर रहे थे और वो बुरी तरह फेल भी हो रहे थे। धीरे धीरे इन सभी सुपर हीरोज को ये भी पता चल जाता है कि वाइड को सिर्फ सेंट्री ही हरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाइड है वो खुद ही सेंट्री है। मतलब यहाँ पर वाइड सेंट्री का सबकॉन्शियस था जो सेंट्री की पावर की बदौलत जीता था और इस वाइड के ओरिजिन के बारे में सेंट्री बिल्कुल भी नहीं जानता था। कायदे में ये वाइड सेंट्री के माइंड से ही पैदा हुआ था। यहाँ पर प्रोफेसर की वो बात भी साबित होती है जो उसने सेंट्री को बताई थी कि वो अपने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की वजह से एक हाइपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर ये जो हाइपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की गई है वो वाइड के लिए सही साबित होती है। फिलहाल जब सेंट्री को सभी सुपर हीरोज ये बता देते हैं कि वाइड ही असल में सेंट्री है, ये सुनने के बाद सेंट्री एक डिसीजन लेता है और वो कहता है कि सेंट्री को मार देना चाहिए, मेरे लिए, हम सब के लिए और इस यूनिवर्स के लिए। और यही कारण था जब मिस्टर फैंटास्टिक ने मीडिया के सामने सेंट्री को गद्दार कहा था। इसीलिए मिस्टर फैंटास्टिक ने सेंट्री को दुनिया वालों के सामने मार डाला और एक ट्रांसमीटर वॉच टावर में इंस्टॉल किया ताकि फ्यूचर में कभी सेंट्री सामने ना आए। ये सब याद आने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक सेंट्री के पास जाते हैं और सेंट्री को समझाते हैं कि वो जिससे लड़ रहा है वो उसी के माइंड से बना हुआ एक क्रिएशन है और तुम्हारी ही मदद से मैंने वॉच टावर में ट्रांसमीटर लगाया था। मिस्टर फैंटास्टिक की ये बात सुनने के बाद सेंट्री को सब कुछ याद आ जाता है और वो एक बार फिर मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि उस ट्रांसमीटर को फिर से लगाया जाए। यहाँ पर वाइड लगातार सेंट्री को भड़का रहा था, लेकिन यहाँ सेंट्री ने एक भी नहीं सुनी वाइड की और मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इस ट्रांसमीटर को फिर से इंस्टॉल किया और एक बार फिर से ये दुनिया सेंट्री के बारे में भूल गई। यहाँ जो इनकी बैटल में शहर में तोड़फोड़ हुई उसको मीडिया ने एक तूफान का नाम दिया और रॉबर्ट इधर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को जीने लगा, जो अपनी वाइफ के साथ इस न्यूज को अपनी कार में सुन रहा था। तो भाई लोग, ये थी एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जिसके बारे में सब लोग भूल गए हैं और अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंट्री की एंट्री होने वाली है। किस ढंग से एमसीयू सेंट्री को इंट्रोड्यूस करने वाला है और क्या वो सेंट्री के लिए इस कहानी को अडेप्ट करेगा, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम बस 30K के करीब पहुँच चुके हैं, तो अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।